दोनों मार खाना शुरू। अच्छा मुझे बताइएगा, कांग्रेस मौलिक मुद्दे उठा रही है या नहीं उठा रही है? चलिए आप तो कह रहे हैं टीएमसी गुंडागर्दी करने वाले पार्टी है, कांग्रेस मुद्दे उठा रही है नहीं उठा रही है बंगाल में? कांग्रेस किसी हद तक मुद्दे उठा रही है, पर उनमें भी एक वैसिलेशन आ जाती है, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स आ जाती है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस का भी कोई चरित्र जो है लेफ्ट करेक्ट नहीं, वो सेंटर ऑफ द लेफ्ट। चलिए उनमें भी वैसिलेशंस आएंगी और पार्टियों में भी वैसिलेशंस आएंगी, पर हमारा इंडिया अलायंस एक वाइडर पर्सपेक्टिव को लेकर बना है कि देश में और विदेश मित्रा जी में जरा आज आप सबसे साफ ज्यादा कर दीजिएगा कि मतलब कौन कौन आपके साथ है और कौन कौन आपके खिलाफ है, क्योंकि आज की डिबेट में आपने कहा टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए सीपीआई वाले भी यही कह रहे हैं। रोहन जी बताने दीजिए सर, बताने दीजिए। ये आंसर तो बहुत इजी है मेरे लिए। हम लोग कितने कैंडिडेट्स दिए हैं प्रत्युष जी? 294। इधर पे सभी हमारे मुकाबले में है, हम किसी के साथ नहीं है। बट प्रत्युष जी, ये जो डिबेट जहां पे चले गए हैं ना, मैं उस मुद्दे में थोड़ा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ये डिबेट का टोन और लैंग्वेज कहीं और चला जा रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एआईएमएम का बंगाल के साथ कोई ताल्लुकात तो है ही नहीं। ये लोग देखिए, ये लोग किसके साथ हाथ पकड़े हैं? हुमायूं कबीर जी के साथ। हुमायूं कबीर जो बोला था कि हिंदू लोग को काट के फेंक देंगे, तो ये लोग भी तो एक ही तरफ बीजेपी जैसे मुसलमान के साथ एकदम नहीं है, ये लोग भी तो हिंदू के साथ नहीं है। पॉइंट है कि आज के दिन में आपको बैलेंस रख के इलेक्शन, आपको मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आज बंगाल में नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और एसआईआर में देखिए, एसआईआर में क्या सब मुसलमान जा रहे हैं, मुतवा कम्युनिटी नहीं जा रहा है। ये लोग सोफिया जी बोल रहे थे कि जब पुराने इतिहास क्यों दोहरा रहे हैं? अरे पुराना इतिहास नहीं दोहराएंगे तो छोड़ देंगे। आरएसएस पहले अच्छा था, आज खराब हो गया। बीजेपी का आप ही तो पहली बार अलायंस करके बीजेपी का फर्स्ट 2 लोकसभा सीट कृष्णनगर और दमदम जिताए थे। वो आपने बोला ना कि जब एनडीए के पार्टनर थे तो एनडीए के लिए एक घुसपैठिया शब्द ममता जी ने पहले उठाया। तो ये सब चीज तो तृणमूल करते हैं। देखिए, ये आपने एक और जो क्लिप दिखाए, जो अगर ममता जी ने बोला है, मैं आपका ये बात सुन रहा हूं कि कल के दिन फ्राइडे है, कुछ ऐसा मत हो मालदा मुर्शिदाबाद में, ये तो इंसाइटिंग राइट वाला सीन हो गया। ये जो हुआ था वकाफ के बाद आप देख लीजिए, वकाफ के बाद फ्राइडे के नमाज के बाद जो हिंसा घटी थी, वो तो 2025 में घटी थी जब इनके सरकार था। उस दिन इन्होंने लोग क्या किया? उस दिन बड़ी बात आप कह रहे हैं रोहन मित्रा जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब आपको भी इस बात का डर, ऐसी आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं तो यही है ना, इनको तो फायदा होता है। ये अगर कुछ ऐसे सोफिया जी, कांग्रेस के मन में भी ये आशंका, इस बात का डर है जी। एकदम आपका स्टेटमेंट, अगर आपने जो सोफिया जी मतलब स्टेटमेंट दिया है, कल जुमा है, शुक्रवार है, आप लोग संयम बरतें, ये भी वही कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं या डरा रहे हैं? सोफिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से यही लग रहा है, ये लोग भी अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्लान बी बन के काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी और हुमायूं का भी प्लान बी बन के काम कर रहा है। मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इनको बिग बॉस में भेज दीजिए, इनको रियलिटी शो में भेज दीजिए। आपको तो कुछ तरीका ही नहीं है बात करने का। मुद्दे पे तो बात नहीं करोगे, झगड़ा करोगे। मुद्दे का आंसर दीजिए, नहीं तो रियलिटी शो में चले जाइए। बहुत सारे रियलिटी शो चैनल वाले आपके पार्टी में है। आप लोग का तो कोई, देखिए प्रत्युष जी, हम उनके साथ रोहन मित्रा जी एक सेकंड, रोहन मित्रा जी, चूंकि आपने सवाल किया तो अभी सोफिया जी कह रहे हैं कि आप भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो मुझे सोफिया खान जी प्लीज आज बता दीजिए कि इस चुनाव में बीजेपी के साथ कांग्रेस भी खड़ी हुई है, कौन कौन है कि नहीं है? तुहिन जी हमें पता नहीं, क्या पता आपकी कांग्रेस के साथ कोई डील चल रही हो। बकौल सोफिया जी, जो लोग देखिए प्रत्युषी मैं रोहन जी को निजी तौर से नहीं जानता हूं, लेकिन जितना उनकी बातें सुना हूं आज, मैं कह सकता हूं राहुल गांधी से अधिक समझदारी से बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने शेख शाहजहां के विरुद्ध एक स्पष्ट स्टैंड लिया होता, अगर आरजी कौर के विक्टिम के साथ खड़े होते वो, तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती बंगाल के अंदर जो अभी हुई है। तो कम से कम आज जो है थोड़ी बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भाजपा रविंद्रनाथ टैगोर की टीचिंग पे जाती है। एकला चलो, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले।
भाजपा एकला चलो पे यकीन रखती है, बिल्कुल अकेले लड़ रही है और भाजपा के साथ बंगाल की जनता है, जो आपको 4 मई को पता चला। बीजेपी रविंद्रनाथ टैगोर का कोई इज्जत नहीं अतुल सर, मतलब एक बात सुन लीजिए, लास्ट एक पॉइंट देखिए, रविंद्रनाथ जी का बात तुहिन जी ने उठाए हैं, तो रविंद्रनाथ जी का लिखा हुआ गाना उसको वो लोग बोलते हैं कि वो एंटी नेशनल गाने हैं। तो कैसे आप कभी नहीं बोला का नाम उच्चारण करते हो जब रविंद्रनाथ सर कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। नहीं, वो कंफ्यूजन इसलिए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर मामला कुछ और है, इंडिया अलायंस है कि नहीं है, ये एक अलग सवाल होता है। लेकिन रीजनल स्तर पर इतने ज्यादा समीकरण हैं, एक ऊपर जो समीकरण है वो अलग है और अंदरूनी समीकरण अलग, ये भी समझ लीजिए आप। तो वो अंदरूनी समीकरण में कौन किसको काट रहा है, कैसे काट का जो भी समीकरण हो, लेकिन जनता का समीकरण सर्वोपरि है, वो बहुत स्मार्ट है। सबसे आपत्तिजनक जो बात है वो सिर्फ वो है ममता बनर्जी का जो बयान है, जो उन्होंने बल्कि उकसाने वाला बयान है कि आप कल के लिए